हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आपका बीएड फर्स्ट ईयर से है और आप ही के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि 3-4 ऐसे टॉपिक है जिन पे आप लोग अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया है फर्स्ट ईयर को, जैसे कि एनसीएफ था, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, फिर उसके बाद से हम लोग वुड डिस्पैच है, 1813 का चार्टर है। तो ये सारे जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे दिए हैं उस पर 1 बाय 1 हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 पे हम लोग मैं लेकर आई हूँ, जिसमें जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे और आप समझ लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स बता दूँ, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है क्या। ये 2005 में आया था और क्यों आया था। एक्चुअली हमारा एजुकेशन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था और इतना बोल सकते घिसा पिटा चल रहा था कि उसके ऊपर में ये लाया गया। इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मुद्दा जो था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश्ड इन 2005 में आया है ये। अच्छा, इसको 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। इसको कितने 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो एजुकेशन था वो टीचर बेस्ड चल रहा था, तो उसको हम लोग को अब चाइल्ड सेंटर्ड करना था, बच्चों के लिए पढ़ाना था। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। इसमें यही मेन मुद्दा था कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन सा जो है क्यों पढ़ाना है, ये भी उनको पता होना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इसको पूरी तरह से इसमें चेंज किया गया। फिर उसके बाद से इसको 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं मतलब इसको जो है इंक्लूड कर दिया गया। इसका एक और मेन स्लोगन रखा गया क्रिएटिविटी, कि बच्चे को जो है क्रिएटिविटी के थ्रू ही समझाना है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना है। अब आइए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या था? तो सबसे पहला ये सिद्धांत था कि बच्चों को जो है जो एजुकेशन मिल रहा है बुक में उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है रियलिटी से हो, रियल वर्ल्ड से हो। जब वो एजुकेशन कंप्लीट करके अपना निकले तो जो चीज़ें पढ़े हैं वही वो रियलिटी में यूज़ करें, सबसे पहला। सेकेंड जो था कि जो रोट मेथड चल रहा था, रोट मेथड मतलब रटन प्रणाली, कि रटो और जाके एग्ज़ाम दो लिखो, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया। एक्टिविटी बेस्ड जो है एजुकेशन लाया गया, ये हुआ। फिर है पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक को चेंज किया गया। जो करिकुलम है पूरी तरह से उसको चेंज किया गया, बुक्स हैं उसको चेंज किया गया। फिर सारी चीज़ों को जो है जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लचीला मीन्स एक्टिविटी बेस्ड बनाया गया, कि जिससे बच्चे बोर ना हो, उसमें इंटरेस्ट लेकर के समझें और सीखें। फिर उसके बाद से स्टूडेंट्स को उनके मतलब कि कंट्री के अकॉर्डिंग जो जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो बताए गए, उनको रियलिटी के साथ जोड़ा गया, उनको बाहर ले जा कर के जो एक्टिविटी रियल दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है उनसे मिलाया गया। ये सारे इसके सिद्धांत थे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक को टच किया गया? क्वेश्चन ऐसा आता है कि सिद्धांत इसमें नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? तो मेन पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो लाइफ है और जो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। वही रियलिटी वाला ही चीज़ है, जो रियल में है और जो वो एजुकेशन ले रहे हैं उन दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी है। तो उसको कम किया जाए, दोनों एक ही हो, एक ही पेज पे दोनों काम करें और बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़ा जाए। वही सारी चीज़ें उनके पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाए, उनके बुक्स में इंक्लूड किया जाए। दूसरा जो पॉइंट जो था उस पे जो चर्चा की गई है कि रटने वाली जो रोट मेथड था उससे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर को ही अलग अलग मेथड बताया गया, उस दूसरे मेथड को यूज़ करके टीचर को वो बच्चे को समझाना है। थर्ड और मेन पॉइंट जो था कि एजुकेशन पूरी तरह से जो है चाइल्ड सेंटर कर दिया गया।
बच्चों के अंतर्गत ही कर दिया गया। टीचर्स की ये ड्यूटी बन गई कि हर एक बच्चे को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। अगर बच्चा नहीं समझता है तो उसमें टीचर का फॉल्ट है, टीचर को उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, उसको निकालना है। तो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके चाइल्ड सेंटर कर दिया गया, चाइल्ड की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया। फिर उसके बाद से इसमें और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कि बच्चों में ऑलराउंडर डेवलपमेंट को देखा गया। ये नहीं देखा गया कि किसी वो पढ़े, किताबी कीड़ा ना बने, उसमें जिस हर बच्चे में अलग अलग कैपेबिलिटी है तो उसके कैपेबिलिटी उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बाहर आए और वो डेवलप करे एंड ऑलराउंड डेवलप करे, चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, ऑल सारे तरीके से ये हुआ। फिर उसके बाद से जो पाठ्यचर्या है, जो बुक था, जो करिकुलम था, उसको पूरी तरह से चेंज किया गया और वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क रेडी किया गया और वो हर एक स्कूल में लागू किया गया देश के। देश के हर एक स्कूल में सेम करिकुलम को फॉलो किया जाने लगा। तो ये था नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, जिसके मेन पॉइंट्स, जिसके प्रिंसिपल्स। आई होप कि आपके क्लियर हो गए हों और इस पे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो फिर से या कोई पॉइंट आपको छूट गया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं एंड आप इंस्टा पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।